देखें गाइस, इस वक्त बेड की क्या हालत हो चुकी हुई है। मैंने आज जो है सारी बेडिंग्स चेंज करनी है, तो आज का दिन बेडिंग्स का, और मैं जो है ये बेड शीट्स वगैरह चेंज करनी है। आई लव वाइट लिनन ऑन द बेड एंड इट्स माई एब्सोल्युटली फेवरेट, बट अब इसका टाइम ओवर हो गया है। मैं हफ्ते बाद जो है सारी बेड शीट्स मोस्टली चेंज कर देती होती हूँ। सो आज इसका है। बहुत से लोग जो है वो पूछ रहे थे कि ये क्या है गाइज, अक्सर आपने टॉय रखा हुआ है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज लुक लाइक अ स्टफ टॉय, बट ये एक हिप्पो है और बेसिकली इट्स अ वेरी लॉन्गेटेड सा हिप्पो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ पिलो, और मैं और फारिस को एज अ पिलो भी यूज़ करते हैं, लाइक अपने सर के पीछे। एंड इवन लाइक सोते हुए अगर आपने जैसे किसी पिलो को पकड़ के सोना होता है वो, तो इट रियली हेल्प्स अस। और फहद जो है ना, विदाउट फहद के साथ ना 3-4 पिलोज होने चाहिए। फहद इससा सोता है। सो ये जो है ना, दिस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, बिकॉज बड़े बड़े पिलोज कितने बंदा रखे, ऑलरेडी 2-2, 3-3 पिलोज एक साइड के हैं। तो दिस रियली हेल्प्स एंड ऑनेस्टली इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी है, बिकॉज दिस इज़ सो हैंडी। मैं इसे गाड़ी में भी ले जाती हूँ ट्रैवलिंग के वक्त, एंड दिस इज़ सो क्यूट प्लस प्रैक्टिकल एंड वेरी यूजफुल। सो ये इस तरह का है गाइस। तो अभी बस मैं बेडिंग चेंज करती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ चेंज करके कि क्या जो है वो लुक चेंज हुई है। और आप लोगों के भी साइड टेबल्स पर ऐसा हालत होती है कि चीज़ें भर जाएँ बिल्कुल। ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आता चीज़ें कहाँ से आती हैं। 20 minutes later. ये देखिए जी गाइस, द बेड शीट्स आर फाइनली चेंज एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? आई एब्सोल्युटली लव दिस बेड शीट बिकॉज the colors are so pastel and I love the print, how subtle plus floral it is. So I just absolutely love it. I got it from Sapphire, and Sapphire की जो bedding है ना guys, it is really nice. Like ये बहुत दफ़ा वॉश हो चुकी है। Like इसका कलर है ही पेस्टल, if you're thinking कि लाइट है कलर, तो वो कलर ही ऐसा है, बट ये इतनी दफ़ा जो है वो वॉश हो चुकी है, बट इवन देन जो है ना इसकी सॉफ्टनेस वगैरह इट स्टिल फील्स द सेम। इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल और मुझे बहुत पसंद है ये वाली। So this is all done. I'm gonna put my hippo over here and now I think it's just done. ठीक है जी guys, फिलहाल मैंने यहाँ रख दी है, बट वैसे ये यहाँ इस तरह होता नहीं है, बट इट लुक्स नाइस। और साइड टेबल्स भी जो है वो फुली जो है वो क्लीन हो गए हैं, बेड भी हो गया। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं हमेशा जो बेड शीट्स है ना वो आयरन करके लगाती हूँ, ठीक है? तो आयरन हो के बेड शीट्स लगती हैं मेरी, और ये देखें आप, इसकी फिर फील ही और आती है। Love it guys. What do you guys think about this one? मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। Much later. Guys, हम पहुंच गए मूवी देखने फाइनली। Let's go. Let's go. Guys, look at my new chappals. What do you guys think? ये मैंने अभी नई ली है बिल्कुल। And what do you think? Please अपनी feedback दें, because I am totally in love. I love how cute this is. अच्छी चल रही है, इंटरवल हुआ है गाइस, ठीक है, वन टाइम वॉच। बस सिनेमा बहुत अच्छा है ना, ये वाला सिनेमा बहुत अच्छा है। यस फॉर श्योर। बात कैसी थी यार? मूवी बहुत अच्छी थी और वो बस फर्स्ट हाफ अच्छा था, फर्स्ट हाफ बचकानी थी। हाँ, बचकानी थी, स्टोरी नहीं अच्छी थी, एक्ट्रेस हमारी हानिया आमिर अच्छे थे, और सिनेमा बहुत अच्छा था। सिनेमा वाज टू गुड, है ना गाइस? बस मूवी अभी खत्म हुई है, बस चलते हैं, और रात के कोई 2:30 हो रहे हैं। फहद गाइस, फहद को ना मूवी में भी नींद आ रही थी। सुबह का फहद तुम सुबह कितने बजे उठे थे? 8 बजे, और इस वक्त 2:30 हो रहे हैं। ओह यस, लेट्स गो, बस चलते हैं। हाँ जी गाइस, मेरा रिव्यू जो है वो अभी तक पेंडिंग था, और कल हमने मूवी देखी सरदार जी 3, एंड आई हैव टू से कि द फर्स्ट हाफ वाज बेटर, बट सेकेंड हाफ बहुत ही बचकाना था। आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा मूवी जो है वो ग्रिप से, वैसे ही मूवी ओवरऑल ही बहुत ही बचकानी थी, बट वी इंजॉयड इट इवन मोर बिकॉज ऑफ हानिया आमिर एंड ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ।
एंड वैसे ओवरऑल स्टोरी कुछ भी उस तरह की नहीं थी, बट चलो वन टाइम वॉच थी एंड वी ओनली इंजॉयड बिकॉज एक तो गाने अच्छे थे, डांस अच्छे थे उनके, वो भंगड़ा शंगड़ा तो वो स्क्रीन पे अच्छा लगता है, दैट वाज गुड, स्टोरी स्टूपिड थी, बट मैं ये कह रही थी कि ओवरऑल वी इंजॉयड बिकॉज ऑफ द सिनेमा. यू हैव टू ट्राई क्यू सिनेमा का मैक्सिमस वाली स्क्रीन इफ़ यू वांट टू एंजॉय द एक्सपीरियंस. ऑनेस्टली 3D नहीं, ऑब्वियसली इंडियन मूवीज इस तरह वाली, इट वाज नॉट अ 3D फिल्म, तो इसलिए दिस वाज नॉट 3D, बट द एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई हैव नेवर, मैंने दुनिया में सिनेमाज देखे हैं, मैंने दुनिया के कितने सिनेमे देखे हैं, बट आई हैव टू से कि ये दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बहुत अच्छा है, इट इज़ रियली 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 गुड. और हमने अभी तक ये मूवी इसीलिए नहीं देखी थी कि मैंने और फाद ने यही सोचा था कि हम क्यू में ही देखेंगे, जिसके साथ भी देखेंगे क्यू में देखेंगे. सो द एक्सपीरियंस वॉज 10 आउट ऑफ 10. और ओवरऑल जो थी मूवी, बस इट वॉज जस्ट ओके, बट आई डोंट नो लाइक बहुत, मैंने कहा है ना स्टोरी नहीं अच्छी थी, बस सो थी. आई डोंट नो, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. सो मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा ही सीन था, बस ओके सी थी. और उसके अलावा ये कि फार्मूला 1 आई है, F1 आई है अभी मूवी, वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट. वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जाके देखेंगे इंशाल्लाह. और उसके अलावा और भी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, लीलो एंड स्टिच आई हुई है, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज आई लव एनिमेटेड मूवीज़. तो वो भी एक थोड़ा सा प्लान में है. लेट्स सी, अभी आगे भी काफ़ी सारी मूवीज़ आएंगी इंशाल्लाह, देखेंगे खैर खैरियत से. और थोड़ा सा प्लान ये है गाइस कि प्लान में थोड़ी एक्साइटमेंट ये है कि इंशाल्लाह जो है कल सुबह जो है वो रिदा और हाशिम आ रहे हैं, उनको कोई काम था लाहौर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो दे आर कमिंग ओवर एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू होस्ट देम. एंड इसीलिए पूरे घर की बेडिंग्स और चीज़ें चेंज हो रही हैं. अभी अपने रूम की सब चीज़ें वैसे भी मैं चेंज करती हूँ, बट अब जो है वो गेस्ट रूम की भी तैयारी करेंगे, देखेंगे और सारा कुछ. मैं और फाहद कल ग्रोसरी वगैरह ले आए थे, आप लोगों ने वो सारा कुछ देख लिया है. तो ग्रोसरी और वो सारा कुछ डन हो गया, बाकी चीज़ें भी डन होंगी. गुलनाज आज आई थी, गुलनाज ने आज डीप क्लीनिंग घर की है, तो घर तो अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहा है. और आज मैंने गाइस बनाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम करेले एंड प्याज. फहद ने कहा कि पहले कीमा करेले बनाते हैं, सो फहद रियली वांटेड टू हैव इट. और हम बहुत दिनों से बाहर खा रहे थे, तो टुडे वी थॉट कि नहीं हम घर बनाएंगे. तो फिर फहद ने खुद ही कहा कि नहीं, करेले गोश्त बहुत हो गया है, फॉर अ चेंज विच इज़ सरप्राइजिंग कि फहद ने कहा कि गोश्त बहुत हो गया है, करेले प्याज बनाते हैं. फिर मैंने अपनी रेसिपीज़ खोली ऑनलाइन और मैंने वो एक फॉलो की, एंड आई थिंक कि करेले आउटस्टैंडिंग बने गाइज. Again, out of this world. Also guys, I wanted to try a peeling solution with all of you. This is from The Ordinary. मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी है कि इट इज़ द बेस्ट, इट्स लाइक अ वैम्पायर लिफ्ट. लोग जो नीडल से कराते हैं जहाँ के सारा कुछ, बट आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस. तो आई थॉट कि हम क्यों ना ये भी ट्राई करें और इसको भी ट्राई करके चेक करते हैं हाउ गुड इट इज़. तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों के साथ भी मज़ा आएगा. तो आप लोगों के साथ भी जो है वो ट्राई हो जाएगा और आप लोगों के साथ भी रिव्यू हो जाएगा. तो मैंने अब बाल जो है वो प्रॉपरली बांध लिए. और दिस इज़ बाय द ऑर्डिनरी, AHA 30 BHA 2%. ठीक है, पीलिंग सोल्यूशन, 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल. बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं गाइस, 10 मिनट्स एक्सफोलिएटिंग फेशियल. मैं कह रही हूँ ना, वैम्पायर लिफ्ट की जगह जो है ना, लोग कह रहे हैं कि ये वाला चीज़. सो लेट्स ओपन इट अप और साथ में थोड़ी सी डायरेक्शंस. अच्छा, डायरेक्शंस हाँ देख लेते हैं. सबसे पहले कोई भी चीज़ लगाने से पहले जो है उसकी डायरेक्शन ज़रूर देखा करें. The directions say clean face and wait for skin to dry. Do not use on wet skin. Apply evenly across face and neck using fingertips, avoiding the eye area. Okay. Leave on for not more than 10 minutes. Guys, 10 minutes. ये नहीं हम वो होता है ना मास्क लगा के बैठे हैं वो नहीं कर सकते. ठीक है. Rinse thoroughly with lukewarm water. Do not use on sensitive, peeling or compromised skin. Avoid the eye contour and contact with eyes both during applications and rinse off. वेरी सिंपल सी चीज़ें हैं, डायरेक्शंस हैं कि स्किन जो है वो साफ हो, वेट ना हो मुंह धोने के बाद, और उसके बाद 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, और आंखों के करीब या कोई सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पे भी नहीं लगाना. ओके जी, ये हो गया है डन. और कोई चीज़ पढ़नी है तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन, इट्स फाइन. इट बेसिकली इट विजिबली टारगेट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे बिल्कुल, इट विजिबली टारगेट्स टेक्सचरल इरेगुलरिटीज एंड लैक क्लस्टर टोन. ठीक है जी गाइस, तो यही हमें चाहिए अपनी लाइफ में,
मुंह में धो चुकी थी और मुंह बिल्कुल ड्राई है, इट्स नॉट वेट एट ऑल। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक। ठीक है, ये अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड वही जैसे द ऑर्डिनरी की होती हैं यूजुअली। और इस पे भी वही सारा कुछ लिखा हुआ है, पीलिंग सोल्यूशन 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल सोल्यूशन 10 मिनट। यही चीज बार बार हर लैंग्वेज में लिखी हुई है गाइस। एनीवेज, सो दिस इज हाउ इट इज। ये देखें, it looks like blood. That is weird. Anyways guys, start करते हैं। और इसको लगाते ही जो है वो टाइमर भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो टाइम है वो 6:30 हो रहे हैं और इसको मैं साथ साथ, ओ माय गॉड दिस लुक्स लाइक ब्लड, साथ साथ पूरे फेस पे। मेरी एज सच कोई स्किन ओवर कोई सेंसिटिव नहीं है, सो विच इज गुड, तो आई कैन अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस। अगर आप लोगों के फेस पे कोई जगह है जहां आपको फील होता है, अक्सर लोगों के कोई एरियाज ऑफ फेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सो दे कैन मेक श्योर कि वो उस एरिया को टारगेट ना करें और अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा लें और लगाएं एंड इट इज, आई कैन स्मेल इट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। एक बहुत अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मे बी लाइक जैसे इट्स नॉट लाइक केमिकल और एनीथिंग, लाइक एसिड टाइप, like something strong. I think we are good to go. For today, for the first use, I'm not gonna apply it on the neck. We'll just focus on the face this time. Next time inshallah, because I want to see के है क्या। और थोड़ा थोड़ा ना अब वो टिंगलिंग स्टार्ट हो गई है। इट इज स्ट्रॉन्ग गाइस, स्पेशली अराउंड द नोज। मुझे फीलिंग एक हो रही है, सेंसेशन सी स्टार्ट हो गई है। जैसे होता है ना कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग चीज फेस पे लगाएं तो इट इज लाइक जैसे एक्ट कर रही है, बेसिकली रिएक्ट कर रही है आपके फेस पे, बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग कि मैं कहूँ कि कोई अनबेरेबल चीज है एंड आई हैव टू जस्ट टेक इट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। सो विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो गाइज 10 मिनट्स का वेट करेंगे और 10 मिनट्स का वेट करने के बाद आई विल बी बैक। A few moments later. हाँ जी गाइज 10 मिनट्स हो गए। अब मैं जाऊंगी और जाके इसको जल्दी से जो है वो रिमूव करके आती हूँ। थोड़ी सी वो एक सेंसेशन सी फीलिंग थी, बट अब जो है वो आई एम फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। टिंगलिंग जो थी ना वो थी, बट नाउ इट्स फाइन। मैंने हल्का सा ऐसे किया तो इट गॉट बेटर। सो आई जस्ट गो एंड वॉश इट एंड आई विल बी बैक। हाँ जी गाइज, लुक एट माई स्किन। आई डेफिनेटली थिंक कि इसमें जो है ना इरेगुलरिटीज और उन चीज़ों का तो काम होगा ही होगा, बट ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन। बट डेफिनेटली आई डू फील कि जैसे टैनिंग होती है ना, इंस्टेंट टैन एक होता है, इट डेफिनेटली हेल्प विद दैट। आई डोंट नो, आई फील इट। आई डोंट नो अगर आप लोगों को वो चीज़ कैमरे पे फील हो रही है या नहीं हो रही। लाइक एक होता है ना कि जैसे आप फेशियल करा के एकदम आपको लगता है कि मुंह बहुत अच्छी तरह साफ हुआ है, एक वो ओवरऑल, तो वो वाली एक फीलिंग आ रही है। जैसे फेशियल में मैं तो सबसे ज्यादा ऑनेस्टली बताऊं, फेशियल का क्लेंजिंग और उस चीज के साथ साथ मसाज एंजॉय करती हूँ, बट जो क्लेंजिंग हो जाती है ना फेशियल में, कि ऑब्वियसली वो आपको कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर देता, बट डेफिनेटली जो एक टैनिंग और बाकी वो जो आपकी एक डेड स्किन आई होती है फेस पे, इट रिमूव्स दैट। सो आई डेफिनेटली फील दैट। आई डोंट नो अगर आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। आप लोगों को अगर डिफरेंस फील हो रहा है तो आप लोग मुझे मैसेजेस में जरूर बताएं, बिकॉज आई डोंट नो। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि जैसे मेरी ना एक
डेड सी स्किन खत्म हो गई है स्किन की. So which is great guys, I do definitely recommend it to all of you. But obviously मेरे अभी भी थोड़े थोड़े ये स्किन पे जो है वो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, तो मैं अक्सर स्क्रैच कर देती हूँ, मुझसे वेट नहीं होता. आई नो यू शुड नेवर डू इट, नॉट रिकमेंडेड, बट उसके मार्क्स हैं, सब कुछ है. बट आई स्टिल थिंक कि उसकी इरेगुलरिटीज को खत्म करने के लिए इट विल स्टिल टेक मोर सेशंस. ये तो अभी फर्स्ट टाइम इट इज बेसिकली माई फर्स्ट इम्प्रेशन. So for that, I definitely think I need more sessions. But for now, for the very first session, I do feel कि मैंने जैसे बोला है कि टैनिंग और ओवरऑल जो एक फेशियल के बाद एक वो जो लुक आती है ना, आई डू सी दैट फॉर श्योर. सो गाइज आप भी मैसेज में ज़रूर बताएं कि व्हाट डू यू गाइज थिंक. बट ज़रूर बताएं और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें. और बस आज ये है कि थोड़ी सी तैयारी चलेगी अभी रात को, और थोड़ी तैयारी करते हैं रिदा और हाशिम की. दे विल बी कमिंग इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. आई डोंट नो सुबह उठ के हम उनको रिसीव करेंगे क्योंकि सुबह सुबह तो वी आर लाइक ज़ॉम्बीज. सो वी जस्ट डोंट नो दैट. वो आएंगे, आपसे भी उनको मिलाएंगे इंशाल्लाह, खैर खैरियत से वो आएँ. और जो हमारे इस वक्त मुल्क की रोड सिचुएशंस है वो भी बहुत ही वियर्ड है, कभी एकदम ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं. तो अल्लाह खैर करे, वो खैर खैरियत से आए, सारी सिचुएशंस क्लियर हो, सब कुछ ठीक हो. और उसके अलावा ये गाइस कि आप लोग ये बताना ना भूलें कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं. आई नो आजकल व्लॉग्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इन सीक्वेंस नहीं चल रहे, बट ऑनेस्टली जिस तरह लाइफ में जो कुछ जिस तरह हो रहा है ना उसी तरह दिखा रहे. और एट टाइम्स कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं फिल्म नहीं कर सकती, कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हैं हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन द कैमरा, तो उनके साथ हम नहीं शेयर करते. और फिर एकदम शाम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिन में उनसे मिले और शाम एकदम हो गई है, तो शाम को एकदम हम उनसे मिलनी है जो कैमरे पे दे आर ओके, तो उनके साथ एकदम वी आर रेडी. हम लोग फौरन ही जो है ना वो फिल्म करना स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं. और फिर वो एकदम लगता है कि ये क्या हुआ, रात के बाद अब सीधा अगली रात कैसे आ गई. सो दैट इज वाई. सो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहां पे मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए जो है वो बीच वाला पार्ट कभी कभी जो है वो आप लोगों को नजर आता है कि स्किप हो गया है. बट अदर देन दैट जो कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट वी डू, एंड वी वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, एंड वी लव इट सो मच. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट वंस अगेन गाइज. और जिस तरह आप लोग सब्सक्राइब करें उसी तरह सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आप लोग देखें, आप लोग तो देख लेते हैं, मुझे कैसे पता चलता है कि आप लोगों की फीडबैक क्या है. दैट इज फ्रॉम द कमेंट्स. तो कमेंट्स भी आप लोगों ने जो है ना वो करने बिल्कुल भी नहीं भूलने, बिकॉज आई थॉरली एंजॉय देम. और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारों को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ अगर कोई भी चीज आपकी सजेशन है या कोई चीज है. सो आई नो, और आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके व्लॉग्स बीच में छोटे हो जाते हैं कभी कभी, बट गाइज जो अब कुछ हो रहा होता है तो वो हम डेफिनेटली उतना फिल्म करके आपको दिखाते हैं. हम उस चीज को लंबा लंबा करके आप लोगों के लिए बोरिंग नहीं करना चाहते. सो दैट्स इट गाइज, यही बस आज का दिन था और यही मैंने आपके साथ सब सारा शेयर करना था. रात को ये व्लॉग मैं अभी एंड करी क्योंकि ये व्लॉग तो अच्छा खासा हो चुका है, बट आज रात को जो है वो फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, अगर उनसे मिला सके तो उनसे भी मिलाएंगे. और कल जो है रिदा और हाशिम तो आ ही रहे हैं. सो सरप्राइज एंट्री हो रही है भाई गाइज, एक धमाकेदार एंट्री हो रही है फॉर रिदा एंड हाशिम. तो लेट्स वेलकम देम इन द कमेंट्स, और इंशाल्लाह कल का व्लॉग उनके साथ होगा. तो कल तक के लिए वेट करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही फन व्लॉग के साथ. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.